अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की आधारशिला रखने को लेकर राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक में मंदिर के शिलान्यास की तारीख पर चर्चा हुई है। ट्रस्ट की तरफ से 3 और 5 अगस्त की तारीख मंदिर के शिलान्यास के लिए पीएमओ को भेजी गई है। शिलान्यास की तारीख पर आखिरी फैसला पीएमओ को करना है। बैठक में मंदिर का नक्शा बदलने पर भी फैसला हुआ है। अब मंदिर में 3 की जगह 5 गुंबद होंगे। मंदिर की ऊंचाई भी प्रस्तावित नक्शे से ज्यादा होगी। बैठक के बाद ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने कहा कि हालात सामान्य हो जाने के बाद फंड इकट्ठा किया जाएगा और 3 से 3.5 साल के भीतर मंदिर निर्माण का कार्य पूरा कर लिया जाएगा। लखनऊ में सीएम योगी ने नवीन रोजगार छतरी योजना का शुभारंभ किया है। इसके तहत 3,484 लाभार्थियों को ऑनलाइन धनराशि ट्रांसफर की गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जम्मू कश्मीर के दौरे पर है। दौरे के दूसरे दिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सावन महीने में भगवान शिव का पूजन करने के लिए बाबा बर्फानी के दर्शन किए। इसके बाद राजनाथ सिंह ने कुपवाड़ा में एलओसी पर फॉरवर्ड लोकेशन का जायजा लिया। जवानों का हौसला बढ़ाते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि हर हाल में देश की हिफाजत करने वाले जवानों की वीरता पर हमें गर्व है। राजस्थान में जारी सियासी संकट के बीच वसुंधरा राजे का बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की अंदरूनी कलह का खामियाजा जनता भुगत रही है। विवाद में बीजेपी को बेवजह घसीटने की जरूरत नहीं। जम्मू कश्मीर के शोपियां में मुठभेड़ में 4 आतंकी मारे गए हैं। एक आतंकी घर में छिपा हुआ था। जम्मू कश्मीर में जारी है ऑपरेशन ऑल आउट में शुक्रवार को 2 अलग अलग एनकाउंटर में 4 आतंकियों को सफाया किया गया। आतंकियों के पास से सेना को हथियार भी मिले। कश्मीर में आतंक के खिलाफ सेना के ऑपरेशन से बौखलाए आतंकी अमरनाथ यात्रा को निशाना बना सकते हैं। आतंकी कश्मीर में हाईवे नंबर 44 पर अमरनाथ यात्रा पर हमले की साजिश कर सकते हैं। हालांकि आतंकियों की ये नापाक साजिश कभी कामयाब नहीं होगी क्योंकि सेना और सुरक्षा बल अलर्ट पर है। बाबा बर्फानी के भक्त 21 जुलाई से पूरे जोश के साथ पवित्र गुफा के दर्शन कर सकेंगे। एनकाउंटर की जांच करने फॉरेंसिक टीम जो है उस स्थान पर पहुंची जहां विकास दुबे को मारा गया था। फॉरेंसिक टीम ने जिस जगह पर एसटीएफ की गाड़ी पलटी थी उस सीन को रिक्रिएट किया। गाड़ी पलटने के बाद विकास दुबे कैसे पुलिस की पिस्टल छीनकर खेत की ओर भागा और फिर पुलिस ने फायरिंग की। बाद में किस तरह एसटीएफ ने विकास को एनकाउंटर में ढेर किया, इस सीन को भी वहां पर रिक्रिएट किया गया। विकास दुबे और जय वाजपेयी के बीच आधा दर्जन बैंक खातों के माध्यम से 1 साल के भीतर करीब 75 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ। यह खुलासा पुलिस की जांच में हुआ है। पुलिस ने इससे संबंधित सभी जानकारी और दस्तावेज जुटा लिए हैं जिसे ईडी को भेजा जाएगा। इसके अलावा करोड़ों रुपए नकद का लेन देन भी हुआ जिनका कोई लेखा जोखा नहीं मिला है। राजधानी लखनऊ के लोक भवन के सामने अमेठी की रहने वाली महिलाओं की आत्मदाह की कोशिश के मामले का सीएम योगी ने संज्ञान लिया है और एसपी अमेठी ख्याति गर्ग को फटकार लगाते हुए ये पूछा है कि आखिर शिकायत के बाद भी अमेठी में दोनों महिलाओं की सुनवाई क्यों नहीं हुई। वहीं महिला आयोग ने भी लखनऊ पुलिस कमिश्नर और एसपी अमेठी को पत्र लिखकर मामले की जांच की मांग की है। गौरतलब है कि शुक्रवार को जमीन विवाद मामले में कार्रवाई न होने पर मां बेटी ने लोक भवन के सामने आत्मदाह करने की कोशिश की थी। अमेठी की घटना पर सियासत तेज हो गई है। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने इस मामले पर ट्वीट करते हुए लिखा है, जमीन विवाद मामले में अमेठी जिला प्रशासन से न्याय न मिलने पर मां बेटी को लखनऊ में सीएम कार्यालय के सामने आत्मदाह करने को मजबूर होना पड़ा। यूपी सरकार इस घटना को गंभीरता से ले और पीड़ित को न्याय दिलाए। पटना के गया रेलखंड के पोटही स्टेशन के पास आज एक भीषण हादसा हुआ जहां जनशताब्दी ट्रेन से कार टकरा गई। इस घटना में मौके पर 2 की मौत हो गई, वहीं 1 की हालत गंभीर बताई जा रही है। यह हादसा धरहरा अवैध रेलवे क्रॉसिंग के पास रेलवे ट्रैक पार करने के दौरान हुआ।
देश में हर दिन कोरोना की रफ्तार तेज होती चली जा रही है। देश में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 10,38,716 हो गई है। देश में कोरोना संक्रमण से 6,53,750 मरीज ठीक हुए हैं। वहीं देश में कोरोना से अब तक 26,273 मरीजों की मौत भी हुई है। देश में कोरोना संक्रमण के 3,58,692 केस एक्टिव हैं। यूपी में बढ़ते कोरोना के आंकड़ों ने प्रशासन की टेंशन बढ़ा दी है। पिछले 24 घंटे में 1,986 नए केस सामने आए हैं। प्रदेश में 47,036 कोरोना संक्रमितों की संख्या जो है पहुंच चुकी है। वहीं कोरोना से अब तक 1,108 लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना वायरस के चलते ऐश्वर्या और आराध्या बच्चन को मुंबई स्थित नानावटी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जया बच्चन को छोड़कर परिवार के सभी लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इससे पहले अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन को अस्पताल में एडमिट कराया गया था। लखनऊ में 20 कोरोना पॉजिटिव मरीज लापता हो गए हैं। स्वास्थ्य विभाग को जो पता दिया गया था वहां मरीज नहीं मिले। साथ ही गायब मरीजों का मोबाइल नंबर भी ऑफ आ रहा है। बताया जा रहा है कि रिपोर्ट के बाद मरीजों का नंबर स्विच ऑफ हो गया। लखनऊ में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। 3 पुलिसकर्मी पॉजिटिव होने के बाद भी भर्ती नहीं कराए गए। 3 दिन पहले ही पुलिसकर्मियों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। बढ़ते कोरोना केस से स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई है। वहीं पुलिसकर्मी लगातार डॉक्टरों के संपर्क में। यूपी में 55 घंटे का मिनी लॉकडाउन हुआ है। सभी सार्वजनिक स्थल को सैनिटाइज करने के लिए सोमवार सुबह 5 बजे तक बंद रखा गया है। आपको बता दें कि कोरोना को काबू में करने के लिए यूपी सरकार ने हर हफ्ते 55 घंटे का लॉकडाउन घोषित किया है। अब यूपी में हर शनिवार और रविवार बाजार, दफ्तर सब बंद रहेंगे और इस बंद के दौरान सैनिटाइजेशन का काम किया जाएगा। यूपी में साप्ताहिक लॉकडाउन का असर गोरखपुर में देखने को मिल रहा है। बंद के दौरान दुकानों को सैनिटाइज किया जा रहा है। सभी सार्वजनिक स्थलों को 2 दिन तक अच्छी तरह से सैनिटाइज किया जाएगा। उत्तराखंड के 4 जिलों में शनिवार और रविवार को लॉकडाउन रहेगा। देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, उधम सिंह नगर के सार्वजनिक जगहों को 2 दिन तक सैनिटाइज किया जाएगा। केवल जरूरी काम के लिए ही लोगों को छूट दी जाएगी। आपको बता दें कि उत्तराखंड सरकार ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए यह फैसला लिया है। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। मामलों को बढ़ता देख अब स्वास्थ्य विभाग ने रैपिड एंटीजन किट का सहारा लेने का फैसला कर लिया है। इस कड़ी में न केवल मैदानी जिलों को बल्कि पहाड़ी जिलों में भी स्वास्थ्य विभाग ये किट भेज रहा है। एकाएक कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, जिससे प्रशासन की चिंता भी बढ़ गई है। सचिवालय में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में कोरोना और डेंगू को लेकर समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में कोरोना के मौजूदा हालात पर चर्चा की गई। बैठक से पहले सचिवालय परिसर को पूरी तरह से सैनिटाइज किया गया। वहीं डेंगू की रोकथाम को लेकर डीजी हेल्थ का कहना है कि स्वास्थ्य विभाग लगातार बेहतर काम कर रहा है। नोएडा में भी पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। दरअसल बदमाश मोबाइल लेकर भाग रहा था। मुठभेड़ में गोली लगने की वजह से बदमाश घायल हो गया। वहीं दूसरा बदमाश मौके से फरार हो गया है। बदमाश पर 12 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। बदमाश दिल्ली एनसीआर में लूट को अंजाम देता था। मेरठ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। दरअसल 4 अलग अलग जगहों पर मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में 6 बदमाश घायल बताए जा रहे हैं। सभी बदमाशों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। यूपी में ऑपरेशन क्लीन के तहत अंबेडकर नगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में पुलिस ने 2 मांस तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। तस्करों के पास से सैकड़ों क्विंटल प्रतिबंधित मांस बरामद किए गए हैं। फिलहाल पुलिस दोनों बदमाशों के खिलाफ आगे की कार्रवाई तेज कर दी है। जौनपुर में खेत में मेड़ बांधने को लेकर विवाद हो गया। इस दौरान दबंगों ने अधेड़ को बुरी तरह से पीट दिया, जिससे कि अधेड़ गंभीर रूप से घायल हो गया और वाराणसी ले जाते वक्त उसकी मौत हो गई। मौत की सूचना मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया, जिसके बाद गुस्साए परिजनों ने शव को लखनऊ बलिया हाईवे पर रखकर रोड जाम कर दिया। बदायूं में 14 जुलाई को हुई हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। दरअसल हत्या करने वाला कोई और नहीं बल्कि मृतक का भाई बताया जा रहा है। यह हत्या केवल 18,000 रुपयों के लिए की गई।
फिलहाल पुलिस हत्यारों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। साथ ही आरोपी के पास से तमंचा और मौके से गायब मोबाइल भी बरामद किया गया है। कासगंज में एक महिला का शव घर में लहूलुहान स्थिति में पड़ा हुआ मिला। महिला का शव मिलने के बाद लोगों में सनसनी फैल गई। वहीं महिला के बेटों ने पिता पर हत्या करने का आरोप लगाया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने महिला का शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। वहीं पुलिस ने महिला के पति पर मामला दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है। जालौन के बड़ा गांव के बाहर बने कुएं में एक अज्ञात युवक का शव पड़ा मिला। युवक का शव मिलने के बाद ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। ग्रामीणों की सूचना पर घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने शव को कुएं से बाहर निकाला। फिलहाल पुलिस मृतक युवक की शिनाख्त करने में जुटी हुई है। काशीपुर में लापता हुए 1.5 साल के मासूम का नाले में बोरे में बंद शव मिलने के मामले का पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने मासूम की हत्या में नामजद एक युवक को न्यायालय में पेश किया। मासूम का शव मिलने से लोगों में सनसनी फैल गई। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई तेज कर चुकी है। कौशाम्बी में मेडिकल स्टोर से नशीली दवा चुराने के आरोप में दुकानदार ने अपने साथी के साथ मिलकर ऑटो चालक समेत 2 युवकों को कमरे में बंद कर बेरहमी से पीटा। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने युवकों को समझा बुझाकर घर भेज दिया है। उनका इलाज नहीं करवाया गया, जिसमें से एक युवक की मौत हो गई। कानपुर में नौबस्ता थाने में तैनात सिपाही ने अपने रूम में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच में जुट गई है। मौके से पुलिस को डायरी मिली है। हरदोई में एक बार फिर मानवता शर्मसार हुई है, जहां एक ग्राम प्रधान पर नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगा है। पीड़ित का आरोप है कि जब वो शौच के लिए जा रही थी, उसी दौरान उसके साथ दरिंदगी की गई। परिजनों ने आरोपी के खिलाफ तहरीर दी है, जिसके बाद पुलिस ने मामले को दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। लॉकडाउन के बीच आज सियासत ने नया मोड़ लिया है। फर्रुखाबाद में खाद्य और रसद राज्य मंत्री सपा नेता की गल्ला गोदाम पर छापा मारा गया है। लगभग 3 घंटे तक स्टॉक रजिस्टर और उपलब्ध माल का मिलान किया गया और वजन कराने के बाद घटतौली और अन्य अनियमितताओं की पुष्टि हुई है। फिलहाल आगे की कार्रवाई की जा रही है। भदोही में एम्बुलेंस और ट्रक की जोरदार टक्कर हुई है। टक्कर होने के बाद महिला समेत 2 की मौत हो गई है। दरअसल परिजन मरीज को लेकर एम्बुलेंस से वाराणसी जा रहे थे। सहारनपुर जीआरपी थाने में तैनात सिपाही हरेंद्र का संदिग्ध अवस्था में शव मिलने से सनसनी फैल गई। सरकारी क्वार्टर में 2 दिन से बंद कमरे में जीआरपी सिपाही का शव मिला। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच करने में जुट गई है। नोएडा में खड़ी कार में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग चंद मिनटों में ही कार को जलाकर राख कर दी। ड्राइवर ने कुछ देर पहले ही कार को पार्क किया था। बताया जा रहा है कि इस पार्किंग के चलते कार में आग लगी। कानपुर में सड़क के किनारे अज्ञात व्यक्ति का सिर कुचला हुआ शव मिला है, जिससे कि लोगों में हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच करने में जुटी हुई है। पिथौरागढ़ में निर्माणाधीन बेस अस्पताल के कार्य में तेजी लाने के लिए शासन ने 10 करोड़ की धनराशि जारी की है। फिलहाल 200 बेड के बेस अस्पताल में 70% काम पूरा हो चुका है। एक साथ भारी धनराशि मिलने से बेस अस्पतालों के काम में तेजी आने की उम्मीद जागी है। उधम सिंह नगर के किच्चा इलाके में लकड़ी तस्करों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। रातों रात लकड़ी तस्कर लाखों करोड़ों की लकड़ी काटकर रफू चक्कर हो गए हैं। पुलिस और राजस्व विभाग के हाथ अभी तक खाली है। दरअसल पवन फार्म में लगे हजारों पॉपुलर के पेड़ों को लगातार बड़ी संख्या में काटकर तस्करी की जा रही है। वहीं मामले में तहसीलदार ने जांच की बात कही है। बरेली में टिड्डी दल ने कई इलाकों में दस्तक दी है। किसानों की फसल पर टिड्डियों ने हमला बोल दिया है, जिसके बाद किसानों ने थाली बजाकर भगाने का काम किया है। वहीं प्रशासन ने भी करीमगंज गांव में दवाइयों का छिड़काव करना शुरू कर दिया है।
यूपी के कई जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। कई जिलों में नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। बस्ती, सीतापुर, बहराइच में बाढ़ से स्थिति खराब है। गोंडा, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज के कई गांव में बाढ़ अपना रौद्र रूप दिखा रही है। वहीं कुशीनगर, देवरिया, गोरखपुर में बाढ़ ने तांडव मचा रखा है। वाराणसी में गंगा का लगातार जलस्तर जो है वो बढ़ता चला जा रहा है, जिसकी वजह से घाटों की सीढ़ियां डूबती जा रही हैं। इससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि बाढ़ की स्थिति बन रही है। पिछले 5 महीने से पहले ही पंडा पुरोहित स्थानीय नाविक आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। अब फिर बाढ़ की समस्या आ जाने से एक बार फिर उन पर रोजी रोटी का संकट मंडराने लगा है। भारत सरकार ने 8 जून को टूरिज्म को हरी झंडी दिखाने के बाद गोवा सरकार ने भी 2 जुलाई को पर्यटकों के लिए अपने दरवाजे खोल दिए हैं। लेकिन 2 जुलाई से लेकर अभी तक 7% होटलों की बुकिंग हुई है। यहां टूरिस्ट का आना शुरू हो गया है। वो निजी वाहन या प्राइवेट जेट से आ रहे हैं। हालांकि जब तक ट्रेन और पूरी तरह से फ्लाइट्स नहीं चलती हैं, तब तक आम पर्यटक यहां नहीं पहुंच पाएंगे। अमेरिका से लगातार बढ़ते तनाव के बीच रूसी सेना यूक्रेन की सीमा पर महायुद्धाभ्यास कर रही है। इस मेगा मिलिट्री ड्रिल में सैकड़ों की संख्या में जंगी युद्धपोत, फाइटर जेट और लाखों सैनिक हिस्सा ले रहे हैं। पोलैंड में अमेरिकी सैनिकों की तैनाती और बाल्टिक सी क्षेत्र में बढ़ते यूरोपीय देशों के दखल से रूस सतर्क हो चुका है। इधर यूक्रेन भी तनाव के बाद अमेरिका का घनिष्ठ सहयोगी बन गया है। चीन ने अपने प्रथम मंगल अभियान के तहत एक रोवर भेजने के लिए अपनी तैयारी जारी रखी है और इसके लिए लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट को प्रक्षेपण स्थल पर ले जाया गया है। तियानवेन-1 नाम से चीन का ये मंगल अभियान लाल ग्रह के लिए आगामी 3 अभियानों में एक है, जिनमें एक अमेरिका का और एक संयुक्त अरब अमीरात का मिशन। पाकिस्तान ने ऑनलाइन गेम पबजी पर प्रतिबंध लगा दिया है। इमरान सरकार ने कहा है कि इस गेम के कई कंटेंट इस्लाम विरोधी हैं और ये युवाओं पर बुरा असर डाल रहे हैं। कहा जा रहा है कि पबजी पर लगाए गए बैन के कारण इमरान खान की पार्टी को आगामी चुनाव में युवाओं के गुस्से का सामना करना पड़ सकता है।